Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। एंड आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 3 समझने जा रहे हैं। सो वो समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एज हमने सेक्शन नंबर 2 प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया था। वो वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आइए सेक्शन नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। मेरी हर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सीक्वेंस वाइज एटलीस्ट 75 जितनी भी सेक्शंस हैं उन्हें वन बाय वन आप लोगों को क्लियर तरीके से समझा सकूं। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 3 को सबसे पहले समझते हैं। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, देखिए इसमें 3 बातें आ रही हैं। क्या लिख रहे हैं पहले? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। उसके बाद लिख रहे हैं द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। क्या मतलब? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल। तो पहली चीज ये समझिए कि सिंपल सी एक कहानी, ये क्या कहना चाह रहे हैं? रिस्पेक्टिवली आर डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन of the party accepting or proposing, accepting, revoking, by which he intend to communicate such proposal or which he has the effect of communicating it। देखिए इसके अंदर 2 चीजें कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, ए ने बी को किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मान के चलिए कोई मोबाइल ही है, मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ए ने बी को एक प्रपोजल दिया। तो ये कह रहे हैं उसका कम्युनिकेशन कब पूरा होगा? ठीक है, कि भाई आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा उस चीज का। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल के वो भी तो एक तरीके से कम्युनिकेशन है ना, ठीक है। या फिर रिवोकेशन, रिवोक का मतलब होता है कि मैं इस चीज को परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं रिवोक करना चाह रहा हूं स्टेप बैक, कि मैं इस चीज को पूरा नहीं करूंगा, मैं अपना जो मैंने प्रपोजल दिया था उसे मैं वापस लेना चाह रहा हूं, या एक्सेप्टेंस जो दी थी दूसरी पार्टी ने वो वापस लेना चाह रहा है, तो उसे कहते हैं हम रिवोकेशन, के वो रिवोक करना चाह रहा है या तो अपनी एक्सेप्टेंस या जो प्रपोजल दिया गया था। तो हम इस चीज को सेक्शन नंबर 3 ये कह रहा है कि जब आपको कम्युनिकेशन करनी होगी प्रपोजल की, कि भाई मैंने प्रपोजल दिया है तो दूसरी पार्टी तक वो पहुंचे तो सही, उसको पता तो लगे कि मैंने कोई प्रपोजल दिया, या एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल के दूसरी, जब उसे पता लग गया तो दूसरी पार्टी को जिस तरीके से वो कम्युनिकेट करेगी कि भाई क्या, कि वो एक्सेप्टेंस उसने उस प्रपोजल की तो मुझे पता तो लगना चाहिए कि उसने एक्सेप्टेंस की। ऐसी सेम वे में रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और प्रपोजल के अगर किसी ने रिवोक करना है, भाई वो ये कह रहा है मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, तो जो उसने यहां पर एक्सेप्टेंस करी थी या जिसने प्रपोजल दिया था, अगर वो रिवोक करना चाह रहा है दोनों में से कोई भी पार्टी, तो बताएगा ना उस चीज को कि हाँ भाई मैं रिवोक करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इस सब का सबसे पहले कह रहे हैं कुछ एक्ट और ओमिशन। देखिए एक्ट और ओमिशन का मतलब होता है कुछ करना या कुछ ना करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता कि कभी हमेशा आपसे कॉन्ट्रैक्ट ये किया जाए कि मैं तुम्हें इसके बदले में ये दूंगा जब तुम ये करोगे। कुछ नहीं करोगे पे भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कुछ ना करने को हम बोलते हैं ओमिशन और कुछ करने को हम बोलते हैं एक्ट। अब सिंपल सी चीज, जब हम सेक्शन नंबर 3 को एक बार समझने की कोशिश करते हैं तो लास्ट में लिखा है बाय विच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। तो बेटा सबसे पहले जो और लगा हुआ है ना, विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, इस और को हम सबसे पहले पढ़ें एंड, क्योंकि आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि वहां लिखा है इंटेंड टू कम्युनिकेट। इंटेंड टू कम्युनिकेट, मान के चलिए कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल था, मैंने किसी को एक प्रपोजल दिया, उस तक पहुंच गया वो, ठीक है, उस तक पहुंच गया। अब मैं खाली ख्याली पुलाव सिर्फ सोच ही रहा हूं, इंटेंशन है मेरी कि भाई मैं ये घर बेचूंगा और इसका मैं प्रपोजल दूंगा किसी बी को, तो सोचने से काम नहीं चलेगा। आगे क्या लिखा है, जब मैंने एंड बताया तो उसमें बताया विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। मुझे कुछ करना भी तो पड़ेगा, मुझे पोस्ट ऑफिस जाके उसे पोस्ट करना पड़ेगा अगर लेटर है कोई, या फिर अगर मैं कॉल पे किसी को दे रहा हूं कॉल मिलाना भी तो पड़ेगा, सिर्फ सोच से थोड़ी ना काम चल जाएगा। सेम वे एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल,
एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मान के चलिए उसे पता लग गया बी को, अब बी ने एक्सेप्टेंस के हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं लिखा और ड्रॉर में रख लिया आपने, उसकी केवल और केवल क्या है, विच है, क्या लिखा है, विच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट, क्या लिखा है, सच प्रपोजल एक्सेप्टेंस। अब इंटेंट टू, उसकी इंटेंशन है कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया मैंने, अब दूसरी पार्टी को भी तो पता लगे, तो और की जगह हम एंड पढ़ेंगे कि मतलब आपकी इंटेंशन भी हो और साथ में उसके लिए आपने कुछ एक्ट या ओमिशन कुछ किया हो, कुछ एक्ट किया हो। अब एक्सेप्टेंस अगर आपने की थी तो फोन मिला के वापस से, अगर मैसेज आया तो उसका रिप्लाई में एक्सेप्टेंस दीजिए आप, मैसेज के फॉर्म में, कॉल पे है तो कॉल पे एक्सेप्टेंस दीजिए आप, ठीक है। अगर पोस्ट के थ्रू आया था, लेटर आपके पास आया, आपने पढ़ा, लेटर दोबारा से हाँ भाई एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करिए उस चीज को। सेम वे विद रिवोकेशन ऑल्सो, अगर आपने खत्म करना है किसी चीज को तो आप लिख के अगर आप अपनी ड्रॉर में रख लेंगे, या फिर आपने सोच लिया, कि सोचने से काम नहीं चलेगा, केवल इंटेंशन से, which he intend to communicate proposal acceptance certificate and which has the effect of communicating, ये और नहीं, and which has the effect of communicating, मतलब उसके लिए इंटेंशन के साथ साथ, सोचने के साथ साथ आप कुछ करें भी, इफेक्ट में लेके आए उस चीज को जो आपने सोची है, ठीक है, प्रोसेस में लेके आए उस चीज को कि दूसरे तक किसी तरीके से तो पहुंचेगी वो। तो यही बात थी सेक्शन नंबर 3 की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, इसमें दोनों चीजें आएंगी, आपकी इंटेंशन भी हो प्लस साथ में इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब ये हो गया, इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, कि आपने सोच भी लिया और उसे प्रोसेस में डाल भी दिया। अगर लेटर के थ्रू आपने सोचा वापस से एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, ठीक है जी मैं एक्सेप्ट करता हूं, मगर उस एक्सेप्टेंस को पोस्ट भी तो करो, सिर्फ सोचने से काम थोड़ी ना चलेगा। तो इंटेंशन और की जगह एंड पढ़िए उस चीज को। आई थिंक सेक्शन नंबर 3 आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वन बाय वन मैं आप लोगों को एक एक सेक्शन करके समझाऊंगा, इसका बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा पढ़िए मगर अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है, यही हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।